हेलो गाइस, वेरिएशन के अंतर्गत जिस तरह का सवाल हम लोग करेंगे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एग्ज़ाम में सिक्का वाला सवाल रहता है, सिक्का या नोट वाला, रुपया पैसा वाला सवाल जिसे हम कहते हैं। जैसे एक बैग में 20 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, तो उस तरह के सवालों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, हम वेरिएशन उसमें कैसे लगाते हैं और सवाल को आसानी से बना लेते हैं, आराम से सीख लीजिएगा। अगर आपने मेरा वेरिएशन का सारा क्लास किया हुआ है, सारा वीडियो आपने देखा हुआ है, वेरिएशन पे जो भी हमने वीडियो बनाया, तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। देखिए, पहले इस बात को समझिएगा। अगर एक आदमी के पास 25 पैसे का 4 सिक्का है, कितना सिक्का है? 4 सिक्का, यानी उसके पास कितना रुपया हुआ? आप कहेंगे 1 रुपया, है ना? आप क्या कहेंगे? 1 रुपया। कैसे आपने निकाला 1 रुपया? एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया आपको 100 पैसा। 100 पैसा किस चीज़ के बराबर होता है? 1 रुपया के बराबर होता है। ठीक है, अगर किसी के पास 50 पैसे का 8 सिक्का है तो टोटल उसके पास कितना रुपया हुआ? 4 रुपया हो गया। कितना हो गया? 4 रुपया। ठीक है, अब वेरिएशन देखिएगा, इसको हमने क्या किया? 1:2 के रेशियो में चेंज किया। इसे भी हमने क्या किया? 1:2 के रेशियो में चेंज किया। तो ए हमारा 1:2 के रेशियो में चेंज हो रहा है, बी भी हमारा 1:2 के रेशियो में चेंज हो रहा है, तो सी हमारा किस रेशियो में चेंज होगा? जैसा कि हमने पहले आपको बता रखा है कि इन दोनों के गुणनफल के रेशियो में चेंज होगा सी। ए हमारा किस रेशियो में चेंज हो रहा है भाई? 1 और 2 के अनुपात में। बी भी हमारा किस रेशियो में चेंज हो रहा है? 1 और 2 के अनुपात में। तो सी हमारा किस रेशियो में चेंज करेगा? दोनों को गुना कर देंगे, यानी 1 गुना 1 अनुपात 2 गुना 2। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा 1:4 के रेशियो में चेंज किया। वेरिएशन यहाँ लग रहा है। और जब भी ए गुना बी बराबर सी के फॉर्मेट का सवाल होगा तो वेरिएशन एप्लीकेबल होगा। हमने पहले भी आपसे कहा है कि सारा रेडीमेड फार्मूला पर ही हम वेरिएशन नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसा फार्मूला होता है जो कि पहले से आप नहीं जानते, लेकिन सवाल जब आता है तो आप क्रिएट कर लेते हैं फार्मूला और वहाँ देख लेते हैं कि हाँ, ये ए बराबर बी गुना सी के फॉर्मेट का फार्मूला है। दैट मीन्स यहाँ हम वेरिएशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए है क्या, यहाँ एक फॉर्मूला क्या तैयार होता है? एक कॉइन के कीमत को, जैसे 50 पैसा है तो इसका कीमत क्या हुआ? 1/2 रुपया, और इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 4 रुपया आ जाता है ना? तो एक कॉइन के कीमत को जब संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेराइटी के सारे कॉइन का वैल्यू आपको आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला एक हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ 1 कॉइन को मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ कॉइन से। ठीक है, तो आ क्या जाता है? टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको कभी सवाल में इस तरह का दिया हुआ रहे कि एक आदमी के पास 20 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा का कॉइन है। 3 तरह का कॉइन है, 20 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा का कॉइन है। ठीक है, और इनके संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहे कि 2:3:4 है। ठीक है, तो क्या 20 पैसा वाला टोटल सिक्का मिलकर के जितना रुपया होगा, है ना, यानी 20 पैसा वाला जो कॉइन है उसका टोटल वैल्यू, 50 पैसा वाला जो सारा कॉइन है उसका वैल्यू, और 25 पैसा वाला जो कॉइन है उसका वैल्यू, उन सब का अनुपात हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। देखिए,
ऊपर में दिया गया है आपको ये वाला, उसके नीचे में दिया गया है नंबर्स का अनुपात। तो ऊपर में जो दिया है वैल्यू ऑफ वन कॉइन, इसका रेशियो हम इससे निकाल सकते हैं ना बंधु। 20 50 25 है, आराम से अनुपात निकल जाएगा। 5 से सबको काट दो, अनुपात क्या हो जाएगा 4:10:5। ठीक है, ये किस चीज़ का अनुपात आया है, वैल्यू ऑफ वन कॉइन का, और नंबर ऑफ कॉइन का अनुपात आपको दिया हुआ है। दोनों को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन का रेशियो आ जाएगा। और टोटल वैल्यू मतलब तीनों मिला करके टोटल वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो रेशियो आ ही गया है, टोटल दिया हुआ है, तो कोई एक हम चाहेंगे निकालना तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब बात को समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाएगा कि टोटल वैल्यू का पहले रेशियो हमको निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा बोलिए। देखिए आप क्या कीजिएगा, ये दोनों साथ में रहेगा, ये दोनों साथ में रहेगा, ये दोनों साथ में रहेगा, जो भी कॉमन होगा ना वो काट दीजिएगा। जैसे 2 हमको दिखाई पड़ रहा है कि हर एक जगह है, जैसे यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, और यहाँ पर भी 1 2 है, आसान हो जाएगा। अनुपात हमारा क्या हो जाएगा 4:15:10। ये किस चीज़ का रेशियो आ गया, टोटल वैल्यू का रेशियो आ गया। किस चीज़ का आ गया, टोटल वैल्यू का रेशियो। टोटल वैल्यू मतलब अगर 20 पैसा वाला सारा कॉइन मिल करके 4 रुपया हो रहा है, तो 50 पैसा वाला सारा कॉइन मिल के 15 रुपया होगा, और 25 पैसा वाला सारा कॉइन मिल करके 10 रुपया होगा। आप समझ रहे हैं। अब कहे आपसे सवाल में कि भाई जितना भी कॉइन है उसका कीमत है 116 रुपया। जितना भी कॉइन है बैग में, यानी बैग में टोटल 116 रुपया रखा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है इस सवाल में। यानी ये तीनों ही वैरायटी मिला करके 116 रुपया होगा। अब आप क्या कीजिएगा कि भाई सारा पैसा का यूनिट वैल्यू कितना है, 29 यूनिट है। सारा पैसा का यूनिट वैल्यू कितना है, 29 यूनिट, और मनी वैल्यू रियल में कितना है 116 रुपया। दैट मीन्स 29 यूनिट का मान 116 रुपया, 4 गुना हो रहा है। तो अब आपसे पूछेगा कि 20 पैसा वाला कुल कितना कॉइन था, कितना सिक्का था। तो आप क्या कीजिएगा, पहले हम 20 पैसा वाला सारा सिक्का मिलकर के कितना रुपया हो रहा है ये निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, अगर 29 यूनिट का मान 116 तो 4 यूनिट का मान 16 है ना, 29 चौक 116, ठीक है ना। हाँ, तो 4 यूनिट का मान 16, यानी 20 पैसा वाला सारा कॉइन मिलकर के कितना रुपया हो रहा है 16 रुपया। यानी कितना सिक्का होगा, 1 रुपया में 20 पैसा का 5 सिक्का होगा, तो 16 रुपया में 80 सिक्का। आपका आंसर क्या हो जाएगा 80 कॉइन। आप करते क्या हैं, ये देख लेते हैं कि 1 रुपया में कितना कॉइन होता है 20 पैसा का, तो 5, तो 16 रुपया है, तो आंसर हमारा क्या होगा 16 × 80। ठीक है, जब हम लोग सवाल बनाएंगे 2-4 आराम से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आते हैं सीधा सवाल पर। देखिए सवाल आपके सामने है। जैसे ही सवाल में हमने देखा कि बैग में, आप पहले वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए सवाल और खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक कॉइन के वैल्यू का अनुपात लिख देंगे। नीचे नंबर का अनुपात हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक कॉइन के वैल्यू का अनुपात लिखने के लिए हम करेंगे क्या, इस 1 रुपये को कन्वर्ट कर देंगे 100 पैसे में। तो 100 पैसा होगा ये 25, 50, 100 काट देंगे, 25 से तीनों ही कट जाएगा, 4, 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा, 4, 2 और 1 का अनुपात। और नंबर का क्या अनुपात है 2, 3, 4 का, तो यहाँ किया 2, यहाँ किया 3, यहाँ किया 4, और हमारा क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। दैट मीन्स रेशियो हमारा क्या हुआ 4:3:2, तो 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट हमारा ये क्या आया है टोटल वैल्यू का अनुपात। जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किस चीज़ में, एक कॉइन के वैल्यू में, किस चीज़ से, नंबर से, तो आ क्या जाता है टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू का अनुपात क्या आया 4, 3, 2, 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा 216 रुपया।
टोटल वैल्यू का रेशियो ये है, यानी टोटल वैल्यू कुल मिला करके यूनिट में 9 यूनिट हुआ और रियल में कहा गया है 216 रुपया, है ना। तो कितना गुना हो रहा है? 24 गुना, है ना, 24 गुना हो रहा है। अब किसकी बात की जा रही है? सवाल में क्या पूछा गया है? 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो हम देखेंगे भाई 9 यूनिट का मान 216 है, तो 50 पैसा का टोटल वैल्यू पहले निकलेगा, सिक्का नहीं निकलेगा। यहाँ से 3 यूनिट है यानी इसका 1/3, तो 3 यूनिट का मान इसका 1/3 हो जाएगा। 7 तिया 21, 2 तिया 6, यानी 50 पैसा वाला कुल कॉइन मिला करके कितना रुपया हो रहा है? 72 रुपया हो रहा है। अच्छा, 1 रुपया में 50 पैसा का 2 कॉइन, तो 72 रुपया में 50 पैसा का 72 गुना 2 कॉइन, नंबर क्या हो जाएगा? 72 गुना 2, यानी आंसर 144। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं दूसरा सवाल आपके सामने है। कहा गया है एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे। पहले आप सवाल को ठीक से पढ़ के खुद से प्रयास कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। संख्याओं का अनुपात क्या है? 1, 2 और 3, ठीक है। वैल्यू का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 से आप काट दीजिए, 5, 2, 1 हो जाएगा। 5, 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, ये किस चीज़ का अनुपात आ गया? टोटल वैल्यू का अनुपात, यानी 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट बराबर क्या होगा? 30 रुपये। ये 12 यूनिट क्या है? सभी सिक्कों का टोटल वैल्यू, यानी कुल धनराशि का रेशियो वैल्यू 12 यूनिट है ना। और इसका मान कितना है? 30 रुपया। अब कहा जा रहा है इनमें 5 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो भाई 12 यूनिट 5 पैसा वाला कौन सा है? लास्ट वाला, यानी 3 यूनिट। 12 यूनिट का मान 30 रुपया, तो 3 यूनिट देखिए इसका 1/4 हो रहा है ना, तो इसका भी 1/4 कर दीजिएगा। चौथाई मतलब हाफ का हाफ, यानी 15 का आधा, 7.5। तो 5 पैसा वाला कुल सिक्का मिलकर के कितना रुपया हो रहा है? 7.5 रुपया। अब 1 रुपया में 20 सिक्का होता है, तो 7.5 रुपये में कितना सिक्का होगा? 7.5 गुना 20, ये 0 हटाओ तो ये डेसिमल हट जाएगा। 75 गुना क्या हो गया? 150, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आते हैं 3rd नंबर सवाल में। देखिए इस सवाल में जो तीनों ही कॉइन है, सवाल को पहले पढ़ के प्रयास कर लेना बंधु, फिर देखना। सवाल में तीनों ही कॉइन जो है वो रुपीज़ में है ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। रेशियो तो इसका निकालना बेहद आसान है। इसके रेशियो को निकालने में, देखिए रेशियो निकालने में थोड़ा सा वहीं पर प्रॉब्लम होता है लोगों को, जब रहता है ऐसा, एक है 50 पैसा का, दूसरा है 25 पैसा का और तीसरा है 2 रुपये का। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? अगर 50 पैसा और 25 पैसा का, इसको रुपया में कन्वर्ट मत कीजिएगा, आसान होगा, बस इसको आप पैसा में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे एक तरीका ये भी है कि इसको आप 1/2 लिखिए, इसको 1/4 लिखिए और इसको 2 रहने दीजिए। सबको हमने रुपया में कन्वर्ट किया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान आपको साइकोलॉजिकली जो है वो होगा कि इसको आप 200 कर दीजिए। अब ये पैसा हो गया, अब आराम से आप इनका अनुपात काट के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सारा पैसा में ही हो या सारा रुपया में ही हो तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। 1, 2, 5 का अनुपात क्या हो गया? एक एक कॉइन के वैल्यू का अनुपात है 1, 2, 5। संख्या का अनुपात क्या है? 3, 2, 2। मल्टीप्लाई हमने किया तो ये किस चीज़ का अनुपात आ गया? टोटल वैल्यू का अनुपात, है ना। अब कुल धनराशि कितना यूनिट हो गया? टोटल वैल्यू ही तो ये आया है, तो कुल धनराशि कितना हो गया? 10, 4, 14, 14, 3, 17 यूनिट। ये 17 यूनिट क्या है? टोटल धनराशि का यूनिट वैल्यू। और कुल धनराशि का रेशियो वैल्यू कितना है? 850। तो 17 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 850 रुपया। ठीक है, अब किस चीज़ का पूछा है? 5 रुपया का कुल कितना सिक्का है? तो लास्ट वाला, तो 5 रुपया का पहले कुल कितना रुपया होता है? 10 यूनिट होता है। 5 रुपया वाला टोटल सिक्का मिला करके कितना हो रहा है? 10 यूनिट। अब देखिए 17 × 85 पर 1 0, तो 10 × 50 पर 1 0, यानी
यानी 5 रुपया वाला टोटल सिक्का मिला करके 500 रुपया हो रहा है। 5 रुपया वाला टोटल सिक्का मिला करके कितना रुपया हो रहा है? 500 रुपया। तो संख्या यहाँ हम कैसे निकालेंगे? यहाँ संख्या निकालने के लिए हमें 500 रुपया में 5 से भाग देना पड़ेगा। एक सिक्का का दाम 5 रुपया है ना, यानी 5 रुपया में एक सिक्का, तो 500 रुपया में कितना सिक्का? ठीक है, जब पैसा में होता था तो हम मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, लेकिन रुपया में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। क्यों? 5 रुपया में एक सिक्का, तो 500 रुपया में कितना सिक्का है? एक एक नियम हमने लगा दिया, यानी कितना आंसर हमारा हो जाएगा? 100। तीसरा नंबर सवाल भी हल हो गया। आइए चौथे नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए, सवाल को देख लीजिए और पहले खुद से प्रयास कर लीजिए पढ़ करके बनाने का, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, फिर हमारा सॉल्यूशन आप देखिएगा। पहले पॉज करके खुद से प्रयास करना। कहा गया है कि बैग में 3 तरह का कॉइन है। सबसे पहले एक एक कॉइन के रेशियो का अनुपात और कुल कीमत का अनुपात आपको दिया हुआ है। आप एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा, जैसे ही देखिएगा टोटल वैल्यू का अनुपात, यहाँ संख्या का अनुपात नहीं दिया है, टोटल वैल्यू का अनुपात दिया है ना। तो हमने फॉर्मूला आपको दिखाया था ना कि एक कॉइन के वैल्यू का जो होता है उसमें अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? टोटल वैल्यू आता है। तो ये वाला रेशियो दिया गया है और ये वाला रेशियो हम निकाल ही लेंगे। ये वाला रेशियो आ जाएगा कैसे? इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 13, 11, 17, 13, 11 और 7, इसे डिवाइड करना है किन चीज़ों से? इनका अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए ये 100 है, 1 रुपया मतलब 100। अब आप मन में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये 4, 2 और 1 हो जाएगा। 25 से तीनों कट जाएगा ना, तो यहाँ 4 से आप डिवाइड कीजिएगा और यहाँ 2 से आप डिवाइड कीजिएगा, यहाँ 1 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा? 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। दैट मीन्स आपका अनुपात हो जाएगा 13 अनुपात 22 अनुपात 28। 13 अनुपात 22 अनुपात 28। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। देखिए, अगर समान 1-1 रुपया हम लें तीनों तरह के कॉइन का, तो संख्या का अनुपात क्या होगा? तीनों तरह के 1-1 ये लें, हम 1-1 रुपया लें, तो इसका संख्या 1 होगा, इसका संख्या 2 होगा और इसका संख्या क्या होगा? 4 होगा। तो आप अपने सॉल्यूशन में 1, 2 और 4 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लीजिएगा एक बार कि अगर हम तीनों का 1-1 रुपया लें, यानी समान वैल्यू लें तीनों का, 1-1 रुपया या 2-2 रुपया, सबसे आसान है 1-1 रुपया लेना। तो अगर हम तीनों का 1-1 रुपया लेते हैं तो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तीनों के, इसका 1 कॉइन होगा, इसका 2 कॉइन होगा और इसका 4 कॉइन होगा 1-1 रुपया में। तो 1, 2, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल संख्या का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि ये है, देखिए क्या वैल्यू है ना। इसका अगर वैल्यू है 2 रुपया, इसका वैल्यू क्या है? 2 रुपया, तो कॉइन क्या होगा? 2, क्योंकि 1 रुपया का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 रुपया अगर वैल्यू है तो कॉइन कितना होता है? 1। अच्छा, इसका वैल्यू अगर 2 रुपया है तब नंबर ऑफ कॉइन इसमें क्या होगा? 4, क्योंकि 1 रुपया में 2 कॉइन होता है। इसका वैल्यू अगर 5 रुपया है तो नंबर ऑफ कॉइन क्या होगा? 5 चौक 20, है ना। तो नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए आप क्या करते हैं? देखते हैं 1 रुपया में कितना कॉइन है? 4 कॉइन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाता है। और ये 7 क्या है? 25 पैसा वाला टोटल नंबर ऑफ कॉइन का वैल्यू रुपया में। तो अगर 7 रुपया वैल्यू होता तो हम 4 से गुना कर देते, 28 रुपया हो जाता है। लेकिन है 7 यूनिट, तो कॉइन का संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे, यानी नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा? 28 यूनिट, इसका 22 यूनिट और इसका 13 यूनिट। अब बात समझ रहे हैं ना? समझिएगा इन चीज़ों को, तो आपको पेन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रयास हमारा हमेशा यही होना चाहिए कि एग्ज़ाम के लिए हम अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करें कि पेन का जो नीड है उसको रिड्यूस करते करते एकदम मिनिमाइज कर दें। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? 13, 22 और 28। ठीक है, ये 1 रुपया वाला हुआ,
ये 50 पैसा वाला हुआ और ये 25 पैसा वाला हुआ। ये किस चीज़ का अनुपात आया है? संख्या का अनुपात। अब तीनों को ऐड करके देखते हैं कितना यूनिट टोटल होता है, क्योंकि टोटल संख्या तो हमें मालूम है रियल में। तो तीनों को ऐड करते हैं, ये कितना हो जाता है? 50, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 13 63। 63 यूनिट सिक्का है आपके पास, और रियल में कितना सिक्का है? 378। ठीक है, कितना गुना हो रहा है? 6 गुना हो रहा है। अब जिस चीज़ का वैल्यू पूछेगा 50 पैसा का कुल कितना सिक्का है, तो ये तो सिक्कों का ही अनुपात आया है। ये किस चीज़ का अनुपात आया है? कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन का ही अनुपात आया है। 22 यूनिट है 50 पैसा वाला। अगर 63 यूनिट का मान 63 गुना 6, तो 22 यूनिट का मान 22 गुना 6 यानी 132। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। समझ रहे मेरी बात को ना? मतलब अगर उल्टा सवाल दे दिया जाए ना जिसमें वैल्यू का अनुपात दिया जाता है, तो सवाल और ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक लाइन में कम से कम, उसमें तो पहले आप संख्या निकालते थे और उसके बाद क्या पहले वैल्यू निकालते थे, उसके बाद संख्या निकालने के लिए गुना या भागा देते थे। पैसा वाला है तो गुना करते थे, और रुपया वाला है तो भाग देते थे, जैसा पिछला सवाल और पिछला के पिछला सवाल में हमने आपको दिखाया। लेकिन यहाँ तो इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, 132 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं भी कुछ सीखने के लिए मिले नया कॉन्सेप्ट, सीख लेना चाहिए। ये भी नहीं देखना चाहिए कि बड़ा है छोटा है, सीनियर है जूनियर है। ठीक है, कभी नहीं, हमेशा एक कॉन्सेप्ट आप सीखते रहिए। जैसे पहले हम इस सवाल को बताते भी थे, बहुत दिनों तक बताते रहे कि इसी तरह से आप बनाइए। 13 11 7 है, तो इसको आप डिवाइड कीजिए किन चीज़ों से? जो रेशियो इनका आता है। रेशियो क्या आता है भाई? 4 2 और 1। तो 4 2 1 से आप डिवाइड कीजिए, है ना? ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा है। हमारा एक स्टूडेंट है, नाम है अमित गुप्ता, उसने कहा कि सर इससे ज़्यादा आसान तरीका एक हो सकता है। हमने कहा क्या? तो उसने बताया कि जैसे अगर हमारे पास किन चीज़ों का अनुपात दिया हुआ है? ये वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है। तो अगर हम संख्या से ही, अगर बराबर वैल्यू में जो नंबर ऑफ कॉइन होता है उसके संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, तब तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आ जाएगा। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तरीका तो बिल्कुल आसान है। मतलब एक लाइन और हमारा बचा देगा, कम से कम 2-4 सेकंड और हमारा बच जाएगा। और एग्ज़ाम में 2-4 सेकंड काफ़ी मायने रखता है ना। 100 सवाल 4 सेकंड का मतलब 400 सेकंड हो जाता है। अगर एवरी क्वेश्चन पे आप 4 सेकंड सेव कर लें तो फतेह किया जा सकता है। ठीक है, देखिए सवाल एक बार ठीक से पढ़ लीजिए और प्रयास कर लीजिए बस 1-2 लाइन में बनाने का। ठीक है, और फिर ही सॉल्यूशन देखिएगा। पॉज कर लीजिएगा वीडियो, खुद से प्रयास कर लेना, फिर सॉल्यूशन देखना। 5 3 2 के अनुपात में इनका कीमत है, तो इनका संख्या, अगर समान कीमत होता तो इनके संख्याओं का अनुपात होता 2, 1-1 रुपया मान लो होता सबका कीमत, तो इनका संख्या का अनुपात क्या होता है? 2 5 और 10, है ना? 2 5 और 10 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके रेस्पेक्टिव नंबर्स का रेशियो आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, यानी अनुपात क्या होगा? 2 3 4। ये किस चीज़ का नंबर आया? संख्याओं का। किनके संख्याओं का? 50 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसा। ठीक है, टोटल संख्या वास्तव में कितना है? 81, और अनुपात में कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान 81। अब 50 पैसा वाला पूछा है, 50 पैसा वाला है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा?
9 9 81, 2 9 18, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही। ठीक है। पिछला सवाल जो था वो 4 नंबर सवाल था, एक्चुअली गलती से उसका नंबर हम लिख नहीं पाए थे, तो बोर्ड पे आपको 3 नंबर दिखता होगा। और सवाल है, देखते हैं। देखिए सवाल को फिर ठीक से पढ़िए, और ये रुपया पैसा वाला सवाल नहीं है जो भी चल रहा था, इसमें है वही पैटर्न। ठीक है, पैटर्न वही है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे पिछले सवालों में, इसमें भी वही लगेगा। ठीक है, खुद से पहले प्रयास कर लीजिए और फिर देखिए। देखिए, एक बच्चा, एक औरत और एक आदमी की राशि का अनुपात आपको दिया गया है। एक बच्चा, एक औरत और एक आदमी की राशि का अनुपात दिया गया है, और तीनों वैरायटी का जो पर्सन है, यानी चाइल्ड, वीमेन और मैन, इनके संख्याओं का अनुपात दिया गया है। अब आप बताइए कि एक बच्चा को अगर मान लो 5 रुपया दिया गया और 5 बच्चा है ना, है तो 6 बच्चा, चलिए 6 बच्चा ही मानते हैं, तो बच्चों में टोटल कितना दिया गया? 30 रुपया। दैट मीन्स मनी गिवन टू 1 चाइल्ड, यानी एक बच्चे को दिया गया पैसा, है ना, मनी प्रति पर्सन। पर्सन में तीनों आ जाता है, बच्चा, औरत, मैन यानी आदमी, सब आ जाता है। तो मनी पर पर्सन को मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ पर्सन से। ठीक है, तो क्या आता है? टोटल मनी गिवन टू दैट वैरायटी ऑफ पर्सन, मतलब उस तरह के व्यक्ति को दिया गया टोटल मनी हो जाता है। तो मनी गिवन टू पर पर्सन, इनका अनुपात आपको यहाँ दिया गया है। नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो किस चीज़ का अनुपात आ जाएगा? टोटल मनी गिवन टू ऑल द 3 टाइप ऑफ पर्सन, माने तीनों तरह के व्यक्तियों को दिया गया टोटल मनी जो है उसका अनुपात आ जाएगा। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रत्येक औरत को कितना मिला, तो औरत में टोटल कितना पैसा गया, पहले तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ से हमको टोटल सभी व्यक्तियों में, जैसे 6 बच्चा में, 3 औरत में और 2 आदमी में टोटल कितना कितना पैसा गया, तो 3 औरत में टोटल कितना पैसा गया वो आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक औरत का जो शेयर है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए? नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक पर्सन को जितना पैसा दिया गया उसके अनुपात से। तो नंबर का अनुपात क्या है? 6 3 2, कुछ भी नहीं कटेगा, 6 3 2। अच्छा, एक एक व्यक्ति को कितना दिया गया? 1 2 और 4 के अनुपात में। अब कुछ कट जाएगा। अब 2 देखिए आपका तीनों जगह पर है, कट गया। दैट मीन्स रेशियो क्या हुआ? 3 3 और 4। ये किस चीज़ का अनुपात आया है? तीनों वैरायटी के व्यक्ति में टोटल मनी जो बांटा गया। ठीक है, यानी अच्छा टोटल मनी कितना है? 11,400, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 3 7 3 10, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 11,400 रुपया। अब प्रत्येक औरत को कितना मिला? तो पहले 3 यूनिट औरत है, औरतों में टोटल कितना पैसा गया है? 3 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान इतना, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 1 जीरो हट जाएगा, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 1 1 4 0 गुना 3। ठीक है, अच्छा ये मतलब टोटल औरत में इतना पैसा गया है, तो एक औरत में कितना जाएगा? टोटल औरत है कितना? 3, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ये वीमेन को ये टोटल पैसा ये गया, वीमेन को मतलब जितने भी महिलाएं हैं उनमें इतना पैसा गया है। तो एक वीमेन को कितना जाएगा? 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा? 1 1 4 0। आप ईमानदारी से बोलिए, अगर ये सवाल बस बनाना रहे तो क्या इतना लिखने की आवश्यकता पड़ेगी? ये आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, आपका प्रयास क्या होना चाहिए कि एक बार हम इतना लिखें और उसके बाद हम पहुँचे सीधा यहाँ पर, और ऐसा हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, सवाल का जो स्तर है आराम से
इतना में आप सवाल को बना लेंगे। ठीक है गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत यूज़फुल चैनल है आपके लिए हमारा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम इसके पीछे। और थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें 1-2 सवाल और बचा हुआ है, ये करेंगे और फिर पार्टनरशिप का सारा सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद करके।